जो है सॉलिड स्टेट, उसका जो हम टॉपिक करेंगे आज वो करेंगे क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर या क्लोज पैकिंग इन क्रिस्टल्स। ठीक है, तो इससे पहले हम इस चैप्टर की 3 वीडियो अपलोड कर चुके हैं, ये हमारी 4th वीडियो होगी। अब इसके अंदर हम क्लोज पैकिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो क्लोज पैकिंग होती क्या है, तो पहले तो हम उसकी डेफिनेशन की बात करते हैं कि क्लोज पैकिंग हमारी होगी क्या। तो क्लोज पैकिंग की डेफिनेशन हमने राइट डाउन कर रखी है कि पैकिंग ऑफ स्फीयर पार्टिकल्स, पैकिंग ऑफ स्फीयर पार्टिकल्स शुड बी डन इन सच ए वे that maximum space has been occupied and minimum space या minimum volume remains vacant। कि हम जो भी पैकिंग करेंगे, यहाँ पर सॉलिड स्टेट के अंदर हम बात करेंगे स्फीयर्स की, जो कि हमारे एटम्स, मॉलिक्यूल्स कुछ भी हो सकते हैं, तो उनकी या हम कोई बात करें नॉर्मली, जब भी हम पैकिंग करते हैं किसी बॉक्स के अंदर या हमारे बैग के अंदर जब हम पैकिंग करते हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो जगह हो वो भरी जाए और उसमें कम से कम जगह खाली रहे। तो इसी तरीके से हम यहाँ पर ये डेफिनेशन में क्या बोला गया है कि हम जब स्फीयर्स को जब पैक करते हैं, किसी भी बॉक्स के अंदर पार्टिकल्स को जब हम क्या करते हैं, पैक करते हैं, तो वहाँ पर क्या हो, हमारा जो मैक्सिमम स्पेस है वो क्या हो जाए, ऑक्यूपाई हो जाए, और मिनिमम स्पेस क्या रहे वहाँ पर वैकेंट। मिनिमम स्पेस यानी वॉल्यूम जगह वहाँ पर क्या रहे, बच जाए, उसको हम क्या बोलेंगे, क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। तो एक एग्जांपल के थ्रू हम बात करते हैं। मान लिया हमारे पास ये कोई बॉक्स है और इसके अंदर हम 2 बॉक्स ले लेते हैं, ये हमारा फर्स्ट बॉक्स है और ये हमारा क्या रहेगा, सेकंड बॉक्स रहेगा। ये आ जाएगा हमारा फर्स्ट बॉक्स है और ये आ जाएगा हमारा सेकंड बॉक्स, और इनके अंदर हमें क्या करने हैं, स्फीयर बनाने हैं, जो कि हमारे एटम्स हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। ठीक है, तो इनके अंदर हमें उनको फील करना है। तो फर्स्ट के अंदर हम जो स्फीयर है उनको कुछ इस तरीके से भर देंगे। इसमें हमने भर दिया। एक हमारा ये बॉक्स है, इसके अंदर हमने पार्टिकल्स या जो हमारे स्फीयर पार्टिकल्स हैं, एटम है, मॉलिक्यूल है, उनको कुछ इस तरीके से फिल कर दिया। तो इनमें से ज्यादा अच्छी पैकिंग हमारी कौन सी रहेगी, ज्यादा अच्छी पैकिंग हमारी वो रहेगी जिसके अंदर क्या रहे, मिनिमम स्पेस बाकी रहे। इसके अंदर सिर्फ ये वाली जगह जो बची हुई है, इस तरह की ये जगह जो बची है, यही हमारा क्या रहा है, खाली। और इसके अंदर हमारा क्या हुआ है, इसके अंदर हमने क्या कर लिया, मैक्सिमम स्पेस ऑक्यूपाई कर लिया, यानी हमारे पास जो भी हमारा ऑब्जेक्ट था, सब्सटेंस था, वो इसके अंदर कंप्लीटली फिल हो गया और उसमें कम से कम जगह बची। बट इसके अंदर ये वाला जो सारा पार्ट है, ये वाला क्या रहेगा, वैकेंट रहेगा, जिसकी वजह से हमारी पैकिंग क्या नहीं होगी, अच्छी नहीं होगी। और अच्छी नहीं होगी तो दैट मीन इसके अंदर कम सामान आएगा, कम स्फीयर आएंगे, और इसके अंदर ज़्यादा स्फीयर आएंगे, ज़्यादा आइटम्स आ सकते हैं, ज़्यादा चीज़ें आ सकती हैं, जिसकी वजह से जो हमारा स्पेस था वो क्या रहेगा, कम खाली रहेगा। इसलिए हमारा ये क्या रहेगा, मोर एफिशिएंट रहेगा, मोर एफिशिएंट। मोर एफिशिएंट का मतलब जहां पर जो वैकेंट स्पेस है वो मिनिमम रहे और जो स्फीयर जगह ऑक्यूपाई कर रहे हैं वो ज्यादा, तो हमारा ये मोर एफिशिएंट है। अब यहीं से एक डेफिनेशन और आती है भाई, कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर, तो कोऑर्डिनेशन नंबर होता क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब होता है कि टचिंग स्फीयर या नेबरिंग स्फीयर्स जो भी होंगे वो हमारे होंगे कोऑर्डिनेशन
touching sphere, total touching sphere, या total number of touching sphere, total number of touching spheres, या फिर किसी भी पर्टिकुलर स्फीयर को हम मान लेते हैं और मान लिया हमने ये बड़ा स्फीयर मान लिया A है, तो इस पर्टिकुलर स्फीयर से कितने स्फीयर टच है वो इसका क्या होगा, कोऑर्डिनेशन होगा। तो टोटल नंबर ऑफ टचिंग स्फीयर इज नोन एज कोऑर्डिनेशन नंबर। तो इससे टच कितने हैं, एक ये वाला, दो ये वाला, तीसरा ये और फोर्थ है। तो इस पर्टिकुलर स्फीयर से जितने स्फीयर टच है वो इसका क्या होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। तो ये होगा हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर। अब बात आती है कोऑर्डिनेशन नंबर की, ये तो बात हो गई। अब मान लिया हम किसी भी पर्टिकुलर एक एग्जांपल लेते हैं, ये तो है। अब पर्टिकुलर जो हम कोऑर्डिनेशन नंबर करते हैं वो मैक्सिमम जो करते हैं कॉर्नर वालों का नहीं करते, जो बीच में होते हैं उन्हीं का ज्यादा होता है। मान लिया हमें पर्टिकुलर कोई भी एक स्फीयर की एक ये बना लेते हैं, और अब अगर हम इनको कोई नंबर दे देते हैं 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अब यहाँ से थर्ड स्फीयर का कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा जाए तो 1 और 2, अगर 1 का पूछा जाए तो ये सिर्फ 2 को ही टच कर रहा है। तो इस तरीके से ये हमारे क्या होंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब टोटल नंबर ऑफ टचिंग स्फीयर इज नोन एज कोऑर्डिनेशन नंबर। इसकी दूसरी डेफिनेशन हो सकती है टोटल नंबर ऑफ नियरेस्ट। इसकी सेकंड डेफिनेशन की बात करें, टोटल नंबर ऑफ नियरेस्ट, टोटल नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर स्फीयर्स, यानी कि आसपास के जितने भी जो भी हमारे स्फीयर है वही इसका क्या होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर है। अब ये तो इसकी डेफिनेशन थी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की, ना सॉरी कोऑर्डिनेशन नंबर की और क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर की। अब जो हमारी ये क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर होती है ये फर्दर 3 टाइप की होती है। तो हम यहाँ पर लेते हैं टाइप्स ऑफ क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। कितने टाइप के? तो ये भाई हमारे 3 टाइप के हैं, 3 टाइप के। कौन कौन सी होती है वो बात करेंगे। पहली तो है भाई क्लोज पैकिंग इन 1D, सेकंड होगी हमारी क्लोज पैकिंग इन 2D, और थर्ड होगी हमारी क्लोज पैकिंग इन 3D। क्लोज पैकिंग इन 1D, क्लोज पैकिंग इन 2D एंड क्लोज पैकिंग इन 3D। ये हमारी क्या होगी, क्लोज पैकिंग के टाइप होंगे। एक बार इसको राइट डाउन कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसके टाइप्स को क्या करते हैं, डिस्क्राइब करेंगे।
close packing in 1D। अब यहाँ पर 1D का मतलब एक डायमेंशन, कोई भी पर्टिकुलर डायमेंशन में जो स्फीयर है वो मूव करेंगे, चाहे वो एक्स एक्सिस के अंदर, चाहे वाई एक्सिस के अंदर, या फिर चाहे जेड एक्सिस के अंदर, वो क्या करेंगे, मूव करेंगे किसी भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। तो मान लिया जो क्लोज पैकिंग 1D है उसमें हमारे जो पार्टिकल्स हैं, स्फीयर हैं, वो इस तरीके से क्या कर रहे हैं, एक डायरेक्शन के अंदर क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। या हम इसको मान लेते हैं एक्स एक्सिस, मान लेते हैं वाई एक्सिस, हम यहाँ पर एक्सिस बना ही लेते हैं एक बार, ये हो गया। अगर वो एक्स एक्सिस में कर रहे हैं इस तरीके से करेंगे, वाई में कर रहे हैं तो वाई में इस तरीके से, जेड में इस तरीके से, तो वो एक ही डायरेक्शन में मूव करेंगे, चाहे तो हम ये वाला लेंगे, चाहे वाई एक्सिस, चाहे हम जेड एक्सिस, सिर्फ और सिर्फ एक डायरेक्शन में हम इसको क्या करेंगे, लेंगे। अब इनको हम नंबरिंग डाल देते हैं 1 2 3 4 5। ये एक ही लाइन में मूव कर रहे हैं, यानी इनका जो मोशन है वो क्या है, ये लीनियर रखे गए हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, इनका दूसरा नाम हो सकता है, जो 1D है उसको हम बोल सकते हैं लीनियर क्लोज पैकिंग। जो ये स्ट्रक्चर होती है 1D, उसमें क्या होता है, उसका दूसरा नाम हम क्या बोल सकते हैं, लीनियर क्लोज पैकिंग बोल सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर की। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा 1D के अंदर? तो हमने बताया था कि जब भी हम कोऑर्डिनेशन नंबर लेते हैं तो कॉर्नर्स वालों को क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। अब यहाँ पर पर्टिकुलर कोई भी पॉइंट होगा, कोई भी स्फीयर होगा, उसकी जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर ऑलवेज 2 होगा। देखते हैं कैसे। अब अगर सेकंड स्फीयर की बात करें तो सेकंड स्फीयर का अगर हम क्या देखें कोऑर्डिनेशन नंबर, तो इसके नेबरिंग में कितने स्फीयर हैं या इससे कितने स्फीयर टच हो रहे हैं, तो एक ये और एक ये, यानी कोऑर्डिनेशन नंबर इसका कितना होता है 2। अगर इस वाले की बात की जाए तो इसका 1 और इसका ये 2। तो यहाँ पर सभी पार्टिकल्स जो भी होंगे कॉर्नर वालों को छोड़कर उनका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना रहेगा, यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर रहेगा 2। तो इसमें तो ज़्यादा कुछ है नहीं, बस सिर्फ एक लीनियर एक लाइन में होगा, चाहे वो एक डायमेंशन में होगा, चाहे वो एक्स एक्सिस में हो, वाई में हो, चाहे जेड एक्सिस में हो, एक लाइन में मूव कर रहा है यानी लीनियर है। तो ये जो पैकिंग होगी इसको हम बोलेंगे लीनियर क्लोज पैकिंग। अब बात करते हैं सेकंड पार्ट हमारा जो था वो है क्लोज पैकिंग इन 2D, यानी 2D के अंदर यहाँ पर 2 डायमेंशन होंगी, एक्स वाई हो सकती है, वाई जेड हो सकती है, जेड एक्स हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारी 2D की जो पैकिंग होती है वो 2 टाइप की होती है, एक होती है SCP, एक होती है HCP। ये होती है स्क्वायर क्लोज पैकिंग, और ये होगी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। स्क्वायर क्लोज पैकिंग और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, तो इनका हम डिफरेंस लेकर चलते हैं। SCP और HCP। SCP में क्या होता है, जो स्फीयर होते हैं, स्फीयर्स आर
arranged in regular manner। जो स्फीयर होंगे वो एक रेगुलर मैनर के अंदर अरेंज होंगे, जैसे कि रेगुलर मैनर हमारी ये कोई लाइन थी, इसमें स्फीयर यहाँ से स्टार्ट थे, और जैसे हम एसिड में करते हैं तो जैसे ही रेगुलर मैनर का मतलब क्या होता है, ये यहाँ से स्टार्ट है तो जो नेक्स्ट लाइन होगी हमारी वो यहीं से स्टार्ट होगी, बिल्कुल नीचे से। ये होगा हमारा रेगुलर। एचसीपी के अंदर क्या आता है, जो स्फीयर होते हैं वो स्टैगर्ड मैनर के अंदर क्या आते हैं, स्टैगर्ड मैनर के अंदर अरेंज होते हैं। स्फीयर्स आर arranged in staggered manner। स्टैगर्ड मैनर का मतलब क्या होगा, ये वाला जो हमने रेगुलर मैनर किया था इसमें क्या होगा, ये वाला जो स्फीयर जो सेकंड लाइन है थोड़ी सी क्या हो जाएगी, इधर की तरफ क्या हो जाएगी, खिसक जाएगी, जैसे हम कर रहे हैं। तो ये थोड़ा इधर से हो जाएगा, नेक्स्ट फिर जो पहले वाली थी उसी के अकॉर्डिंग हो जाएगी। और हमारी जो ये वाली तो इस तरीके से बढ़ेगी, इस तरीके से हमारी क्या होगी, क्लोज है। इस मैनर को हम बोलेंगे स्टैगर्ड मैनर और इसको बोलेंगे रेगुलर मैनर। अब इसमें मान लिया वही हम क्या करेंगे, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर करने की ट्राई करेंगे, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा इसका, तो कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें तो इसमें इस वाले पॉइंट को ले लेते हैं, कॉर्नर वाले तो हमें वैसे ही नहीं ले रहे, तो इस पॉइंट का पर्टिकुलर का हम क्या ले लेते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर ले लेते हैं। तो ये वाला कितने को टच कर रहा है, एक को, इसको, दो को, इस तीन को और इस चार। तो यहां पर एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही होगी आपको, ये वाली। तो यहां पर ये जो स्ट्रक्चर बनी है, यानी इसमें फर्स्ट पॉइंट को क्या होगा, इसका सेकंड जो पॉइंट होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करते हैं, एक बार वो ऑफ कर देते हैं और इधर लिख देते हैं कि जो एचसीपी है और यहां पर हम बात कर रहे हैं एचसीपी, तो एचसीपी में जो है कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो रहा है, हमारा 4 मिल रहा है। तो इसके अंदर भी हम कोऑर्डिनेशन नंबर चेक करेंगे कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, तो देखते हैं, इसका देख लेते हैं। थोड़ा इस स्ट्रक्चर को थोड़ा फिर से बनाते हैं, थोड़ा
तो यहाँ पर ये वाली जो हमने बनाई है ये HCP के लिए बनाई स्टैगर्ड मैनर में। अब इस पर्टिकुलर स्फीयर को मान लेते हैं, इसको कितने स्फीयर टच कर रहे हैं, ये वाला 1 2, ये वाला 3, ये वाला 4, ये वाला 5 और ये वाला 6। तो यहाँ पर जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो कितना होगा, हमारा 6 होगा। अब यहाँ पर एक बात देखिए, यानी क्या हो रहा है, SCP में every sphere touches 4 nearest, यानी यहाँ पर ये 4 को टच कर रहा है और यहाँ पर ये 6 है। यहाँ पर जो इस पैकिंग बन रही है ये कैसी बन रही है, स्क्वायर पैकिंग बन रही है। तो इसके अंदर पैकिंग जो बनेगी वो कैसी बनेगी, स्क्वायर बनेगी, स्क्वायर पैकिंग बनेगी, यानी स्क्वायर क्लोज पैकिंग, इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, स्क्वायर क्लोज पैकिंग। और यहाँ पर जो स्ट्रक्चर बन रही है वो कैसी बन रही है, हेक्सागोन की तरह बन रही है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे कि यहाँ पर जो पैकिंग होगी वो कैसी होगी, हेक्सागोनल पैकिंग, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, इसलिए हम इसको लिखेंगे। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देन हम थर्ड टाइप वाला कर रहे हैं कि क्लोज पैकिंग है 3। अब हम आगे बढ़ते हैं दूसरा। अब हम बात करेंगे क्लोज पैकिंग इन 3D। इससे पहले बात करें तो अगर हम बात करें कि 2D में हमने 2 टाइप के किए हैं, SCP और HCP, तो इनमें से ज्यादा एफिशिएंट कौन रहेगा, तो यहाँ पर in 2D HCP is more efficient than SCP। एग्जाम में जो एक नंबर के जो क्वेश्चंस आते हैं उनमें कई बार ये चीजें पूछ ली जाती है, कोऑर्डिनेशन नंबर और ये वाली बातें। तो HCP और CCP इन 2D में कौन मोर एफिशिएंट है, HCP इज मोर एफिशिएंट देन SCP। अब हम बात करेंगे भाई क्लोज पैकिंग इन 3D। तो इसमें एक तो क्लोज पैकिंग जो स्ट्रक्चर होती है वो सिंपल होती है, जो कि हम एक क्यूब के अंदर करते हैं। ये वाला इतना जरूरी भी नहीं है। जैसे हम एक क्यूब लेते हैं जो पजल वाला होता है और उसमें देखें तो जो सभी बॉक्स लगे हुए थे वो क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो इसमें जो फिलिंग होती है स्फीयर्स की वो क्या होती है, सभी में क्या होती है, सेम होती है। यहाँ पर जो सारे के सारे स्फीयर हैं वो एक तरीके से फील होंगे। तो यहाँ पर जो मैनर होगा वो क्या होगा, रेगुलर मैनर होगा। और यहाँ पर जो पार्टिकल्स होंगे जो स्ट्रक्चर बनाएंगे वो ए टाइप स्ट्रक्चर होगा। एक तो ये वाला पार्ट है इसका सिंपल। अब इसका जो सेकंड पार्ट होगा जो कि डिफरेंस होगा CCP और HCP।
जो कि इम्पोर्टेंट होता है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि हमारा जो डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन HCP एंड CCP। HCP हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग और CCP क्लोज क्यूबिक पैकिंग, नहीं सॉरी क्यूबिक क्लोज पैकिंग। और ये ही क्या होती है FCC के इक्विवेलेंट। तो HCP वहां पर भी था और यहाँ पर भी। तो अगर आ जाए तो ये ध्यान रखना कि उन्होंने क्या दे रखा है, 2D में दे रखा है या 3D में। तो हम देखते हैं, तो एक तरफ लिख लेते हैं HCP, इधर लिख लेते हैं HCP और इधर लिख लेते हैं CCP। CCP का मतलब क्यूबिक क्लोज पैकिंग और HCP का हमने किया है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। लिख लेते हैं इसकी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग और इसी को CCP को ही क्या बोल रहे हैं, FCC बोल रहे हैं। तो इनमें जो क्या होती है स्ट्रक्चर की बात आती है कि इसमें स्ट्रक्चर क्या होती है। तो यहाँ पर अरेंजमेंट जो होती है, जो अरेंजमेंट होती है वो होती है भाई AB 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 टाइप की जो अरेंजमेंट होती है। यहाँ पर जो पैकिंग होती है वो AB AB की होती है और इनके अंदर जो पैकिंग होती है यानी अरेंजमेंट इनके अंदर जो होती है अरेंजमेंट इनके अंदर होती है ABC 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 टाइप की अरेंजमेंट होती है। तो यहाँ पर AB AB कौन सी होगी, तो देखते हैं। यानी ये इस तरीके से बना है, यानी एक हेक्सागोनल बन गया, ये क्या बन गया, ट्रायंगल बन गया। यानी इसको हम नाम दे रहे हैं A, इसको B। AB स्ट्रक्चर बन रही है तो ये फिर ऐसे आएगा, ये A, फिर यहाँ से ये B, फिर यहाँ पर A और यहाँ पर ABC ABC बन रही है। A और B तो इस तरीके से बनेंगे, तो यहाँ पर हम डायरेक्ट यही बना लेते हैं। ये होगा हमारा A, ये होगा हमारा B और यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा C। ABC ABC, ये हो गया ABC ABC टाइप स्ट्रक्चर और ये हो गया AB AB टाइप स्ट्रक्चर। तो हमें पता है हम क्या कर रहे हैं कि जो हमारा जब हम इनका कोऑर्डिनेशन नंबर निकालते हैं, क्या निकालते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर, तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा। अब यहाँ पर इसकी स्ट्रक्चर बना लेते हैं एक बार। तो इनका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो होता है बेटा 12। इनका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो 12 होता है। वो कैसे होता है, अब मान लिया हमारा ये वाला जो है ये क्या है A,
ऊपर ये वाले भी आए हुए हैं और ये वाले भी, तो इससे कितने जुड़े हुए हैं, ये तो 6 जुड़े हुए हैं, 3 ये और 3 ये, तो टोटल कितने हो गए 12। जिस तरह इसका जो मिड सेंटर है ये इस तरीके से रखा हुआ है और इसके ऊपर ये वाले 3 रखे हुए हैं और मान लिया नीचे से क्या है ये 3 और जुड़े हुए हैं, तो 6 तो इसके साथ जुड़े हुए थे और 3 ऊपर वाले 9 और 3 नीचे वाले कितने हो गए 12। सिमिलरली जो हमारा सीसीपी है क्यूबिक क्लोज पैकिंग, उसमें भी कुछ इसी तरीके का बना रहा है, तो इसके अंदर क्या होगा, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर की अगर बात की जाए तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा 12 होगा। क्या होगा, कैसे होगा, तो ये सी वाला इस तरीके से और ये बी वाला सी ए सिमिलरली क्या होगा, इस पर्टिकुलर पॉइंट के इस पर्टिकुलर स्फीयर के ऊपर ये वाले भी यहाँ पर जुड़े हुए हैं और ये वाले भी इधर जुड़े हुए हैं, तो 6 ये 3 ये 3 ये, तो 9 पे 12, इसी तरीके से 3 6 3, तो यहाँ पर भी 12 होगा तो यहाँ पर भी क्या रहेगा 12 ही हमारा क्या रहेगा कोऑर्डिनेशन नंबर रहेगा। अब यहाँ पर अगर इसके एग्जांपल की बात करें तो इसका एग्जांपल होगा जिंक एंड मैग्नीशियम, और अगर इनके एग्जांपल्स की बात की जाए तो इनके एग्जांपल होंगे गोल्ड ना सिल्वर, गोल्ड एंड सिल्वर, गोल्ड, कॉपर और इसके अलावा जिंक और मैग्नीशियम। अब बात आती है पैकिंग एफिशिएंसी, इसकी पैकिंग एफिशिएंसी, तो इनकी पैकिंग एफिशिएंसी यानी मैक्सिमम जो स्पेस ऑक्यूपाई होता है यहाँ पर 74 होता है और यहाँ पर क्या रहेगा 74% स्पेस ऑक्यूपाई रहेगा और रिमेनिंग क्या रहेगा यानी वैकेंट स्पेस कितना रहेगा, इधर वैकेंट स्पेस इधर रहेगा 26%, यानी एम्प्टी स्पेस दोनों में कितना रहेगा 26%। तो ये हमारा था डिफरेंस बिटवीन एचसीपी एंड सीसीपी, जो कि क्या है हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक, हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा ये। तो 3D में क्या हमारे दो टाइप के हैं, एचसीपी एंड सीसीपी। एचसीपी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग और सीसीपी हमारा रहेगा क्यूबिक क्लोज पैकिंग। इनमें जो अरेंजमेंट रहेगी वो क्या रहेगी, एबी टाइप और इसमें एबीसी टाइप। फिर बात आती है कोऑर्डिनेशन नंबर 12, इस पॉइंट से क्या है ये भी जुड़े हुए हैं और ये भी, तो टोटल 12, इसमें भी 12। एग्जांपल की बात की जाए जिंक एंड मैग्नीशियम, उसके बाद एग्जांपल करें सिल्वर, गोल्ड एंड कॉपर। पैकिंग एफिशिएंसी 74%, इसमें भी 74%। वैकेंट स्पेस दोनों में क्या रहेगा 26%। तो यहाँ पर हमारा क्लोज पैकिंग वाला जो टॉपिक था वो इसी के साथ खत्म होता है यहाँ पर, और जो हमारा नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा वो रहेगा वॉइड्स के ऊपर, पोजीशंस ऑफ ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल वॉइड, और टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वॉइड होते क्या हैं इनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो इसी के साथ यहाँ पर हम इस वीडियो को खत्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो उसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।